गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में यूनिट फर्स्ट के क्वेश्चंस लिखवाए गए हैं और आप लोगों को सिलेबस क्लियर किया गया है। आपको इस वीडियो में आपके आज की क्लास में अधिघोषण तत्व में सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट और फोर्थ यूनिट के क्वेश्चंस नोट कराए जाएंगे। ये सारे क्वेश्चंस आप लोग अपने फर्स्ट और सेकेंड पेज पे कॉपी के नोट डाउन कर लिएगा और इन्हीं क्वेश्चंस के थ्रू आपका पूरा जो सिलेबस है वो कवर किया जाएगा। बारी बारी से ये क्वेश्चंस के आंसर समझाते हुए आपको वीडियोस आएंगे जिनके थ्रू आपको अपने आंसर्स लिखने होंगे और उन्हें लर्न भी करना होगा। यूनिट सेकंड में पहला क्वेश्चन है, बैंक समाशोधन गृह का अर्थ बताइए तथा समाशोधन गृह के लाभ बताइए। उसके बाद आता है टिप्पणी लिखिए। क्योंकि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में जैसे कि क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन के साथ साथ टिप्पणी लिखने को भी आते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर भी टिप्पणी लिखने के लिए प्रश्न दिए गए हैं। पहला है बैंकों द्वारा पूंजी का प्रयोग, यानी बैंकों में जो पूंजी का विनियोग किया जाता है वो किस तरह से उसका बैंक प्रयोग करती है। नगद कोष, विनियोजन नीति और ऋणदान। इसी यूनिट सेकंड में थर्ड क्वेश्चन है, भारत में बैंकिंग संकट पर टिप्पणी लिखिए। उसके बाद में फोर्थ क्वेश्चन है यूनिट सेकंड का, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के संबंध में टिप्पणी लिखिए। यानी आपकी बुक में ऐसे कुछ चैप्टर दिए होंगे जिन चैप्टर के थ्रू आपको इन क्वेश्चंस के आंसर भी मिलेंगे और आपको वीडियोस के थ्रू भी इनके आंसर्स भेजे जाएंगे। अब आते हैं यूनिट थर्ड के क्वेश्चन नोट डाउन कर लेते हैं। यूनिट थर्ड में पहला क्वेश्चन दिया गया है, कृषि साख किसे कहते हैं, इसके स्रोत बताइए एवं तकाभी ऋण चिट फंड पर टिप्पणी लिखिए। यानी इस एक प्रश्न में 3 से 4 प्रश्न एक साथ कंबाइन किए गए हैं और ये प्रश्न लॉन्ग प्रश्न होता है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न है, टिप्पणियाँ लिखिए सरकारी साख समितियों पर, औद्योगिक बैंक पर, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पर, व्यापारिक बैंक पर, नाबार्ड पर, भूमि विकास बंधक बैंकों पर। यहाँ पर विदेशी विनिमय बैंक इसलिए काट दिया गया है क्योंकि आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। और साहूकार एवं देसी बैंकरों पे, यानी ये जो विभिन्न आपको मदें दी गई हैं इन पर आपको टिप्पणियाँ लिखनी है। आगे है तीसरा प्रश्न यूनिट थर्ड में, ई बैंकिंग से क्या समझते हैं या ई बैंकिंग से क्या आशय है, इसके गुण दोष और प्रक्रिया बताइए। चौथा क्वेश्चन है यूनिट थर्ड का, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए तथा इनके कार्य बताइए। उसके बाद में आपको फोर्थ यूनिट है, डाकघर बचत योजनाओं के संबंध में विभिन्न योजनाओं की विवेचना कीजिए। दूसरा प्रश्न है फोर्थ यूनिट का, भारतीय रिजर्व बैंक की प्रशासनिक व्यवस्था क्या है, इसके कार्य क्या होते हैं, इसके वर्जित कार्यों पर प्रकाश डालिए और इसकी असफलता के कारण भी बताइए। तीसरा प्रश्न यूनिट 4 में है, भारतीय मुद्रा बाजार का अर्थ बताइए तथा इसकी विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। चौथा प्रश्न यूनिट 4 का है, केंद्रीय बैंक का अर्थ बताइए एवं केंद्रीय तथा व्यापारिक बैंकों के बीच अंतर बताइए। ये जितने भी प्रश्न आपको यूनिट वाइज करवाए जा रहे हैं और लिखवाए जा रहे हैं, इन प्रश्नों को आपको पहले तो सिलेबस के स्टार्ट जैसे ही होता है वैसे ही आपको कॉपी के शुरू में, अपनी नोटबुक के शुरू में स्टार्ट कर लेना है। जहाँ पर आप लोग अपना टाइम टेबल बनाते हो वहीं उसी के बाद में आपको ये सारे प्रश्न एक साथ नोट डाउन करने हैं। उसके बाद में आपको उसी कॉपी में बारी बारी से ये एक एक प्रश्न विस्तृत रूप से करवाया जाएगा और आपको इन्हें करते जाना है। उसके पश्चात आपको जो भी प्रश्न आप लोग प्रतिदिन करोगे आपको उसे याद भी करना है और याद करने के पश्चात किसी अपने घर में, जो भी आपके घर में बड़ा हो या जो भी आपकी बड़े सिस्टर या ब्रदर या मदर जो भी हो, आप उनको सुनाइए भी उसको। और उसके बाद में आप उसको लिखने का भी प्रयास करिए और अपनी राइटिंग को सुधारिए। और सारे के सारे बच्चों का ये काम है कि वो अपने जितना भी उनको होमवर्क दिया जाता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का क्यों ना हो, वो समस्त होमवर्क को नोट करके उसकी एक फ़ोटो ग्रुप में अवश्य भेजा करें। आप लोग समय पर कार्य नहीं करते हैं, अगर समय पर कार्य नहीं करेंगे तो आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं उस पर आप लोगों के इस तरह के काम करने का प्रभाव पड़ेगा और फिर उसमें अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। अगर आप लोगों को अपने बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स चाहिए तो आप लोगों को मेहनत करनी होगी और मेहनत करने के लिए आपको पढ़ना भी होगा। धन्यवाद।